रौनक और प्रार्थना की शादी में नया मोड़। क्या होगा जब पूर्वी की वापसी होगी? अब वह पल आ गया है जिसका इंतजार दर्शकों ने बहुत समय से किया था। रौनक और प्रार्थना की प्रेम कहानी अब एक दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। तमाम उतार चढ़ाव और मुश्किलों के बावजूद रौनक और प्रार्थना के बीच अब एक गहरा और मजबूत रिश्ता बन चुका है। रौनक ने एक बड़ा कदम उठाया है। वह प्रार्थना की मांग में सिंदूर भरने जा रहा है। ये एक ऐसा पल है जिसे सभी दर्शक देखकर रोमांचित हो रहे हैं। लेकिन क्या यह सब इतनी आसानी से हो पाएगा? क्या रौनक और प्रार्थना की शादी बिना किसी रुकावट के पूरी हो पाएगी? आइए जानते हैं इस रोमांचक कहानी में आगे क्या होने वाला है। मंदिर में रस्में और बदलते रिश्ते। मंदिर में पायल को जो रस्म निभानी थी वह अब प्रार्थना के हाथों से पूरी हो रही है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि रौनक और प्रार्थना का रिश्ता अब तकदीर से जुड़ा हुआ है। हालांकि स्मिता, जो रौनक और पायल की शादी करवाने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी, अब यह समझने लगी है कि जब तक किसी रिश्ते में तकदीर का हाथ हो, उसे कोई भी नहीं बदल सकता। रौनक और प्रार्थना का रिश्ता अब एक नए मुकाम पर पहुंचने वाला है, जो किसी भी साजिश के बावजूद रुकेगा नहीं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या स्मिता इस बार अपनी हार स्वीकार करेगी या वह फिर से अपनी पुरानी चालें चलने की कोशिश करेगी। कहीं ना कहीं अब उसे यह समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज उसकी मर्जी से नहीं हो सकती। भावेश और पायल का पर्दाफाश। जब सच्चा प्यार सामने आता है तो झूठ और धोखे के रिश्ते खुद ब खुद टूटने लगते हैं। यही अब भावेश और पायल के साथ हो रहा है। भावेश, जो हमेशा से प्रार्थना को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था, अब बेनकाब हो चुका है। उसकी सारी कोशिशें अब फिजूल साबित हो चुकी हैं। रौनक ने अपनी पूरी ताकत और सूझबूझ से भावेश के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। भावेश की सारी चालें अब असफल हो चुकी हैं और उसका असली चेहरा सामने आ चुका है। वहीं पायल भी अब रौनक के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं बन सकी। उसने जितनी बार रौनक को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की, वह सब अब व्यर्थ साबित हो चुका है। रौनक ने प्रार्थना के लिए अपनी निष्ठा और सच्चाई साबित कर दी है और अब वह अपने प्यार में पूरी तरह से व्यस्त है। प्रार्थना की नकली माँ और रौनक का बड़ा कदम। प्रार्थना की नकली माँ, जो हमेशा उसे रौनक से दूर करने की कोशिश करती रही है, वह अब भी अपनी चालें चलने की कोशिश कर रही है। वह चाहती है कि प्रार्थना और रौनक के रिश्ते में कोई खलल आए, लेकिन रौनक ने अब यह ठान लिया है कि वह प्रार्थना को अपनी पत्नी बनाएगा। वह अपनी सच्ची भावना से उसे अपना जीवन साथी बनाने जा रहा है। प्रार्थना की नकली मां की कोशिशों को रौनक अब नकारने वाला है और वह बिना किसी देरी के प्रार्थना की मांग में सिंदूर भरने वाला है। यह पल प्रार्थना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वह कई बार दिल में अपनी भावना रौनक के लिए छुपाती रही है, लेकिन अब रौनक ने अपनी सच्चाई जाहिर की है। क्या प्रार्थना की नकली मां अपनी हार स्वीकार करेगी या वह कोई नई साजिश रचेगी? पूर्वी की धमाकेदार वापसी। कहानी में अब एक और बड़ा ट्विस्ट आ रहा है। पूर्वी की वापसी। अब जबकि प्रार्थना अकेली महसूस कर रही है और उसके सामने सभी लोग खड़े हो गए हैं, पूर्वी अपनी बेटी के साथ खड़ी होगी। वह अपनी बेटी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी और हर हाल में उसका साथ देने के लिए तैयार रहेगी। पूर्वी की वापसी के बाद यह देखना और भी दिलचस्प होगा कि वह अपनी बेटी के खिलाफ खड़े सभी लोगों से कैसे निपटेगी। क्या वह रौनक और प्रार्थना के रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार करेगी या वह अपनी बेटी के लिए कोई और रास्ता चुनने की कोशिश करेगी? पूर्वी ने हमेशा अपनी बेटी के लिए संघर्ष किया है और अब वह अपने कदमों से यह साबित करने वाली है कि वह हमेशा प्रार्थना के साथ खड़ी रहेगी। उसकी वापसी से कहानी में एक नई दिशा आएगी और वह अपनी बेटी की शादी को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लेने वाली है। क्या रौनक और प्रार्थना की शादी बिना किसी रुकावट के हो पाएगी? अब जब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है, तो यह देखना और भी दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। क्या रौनक और प्रार्थना की शादी में कोई और रुकावट आएगी? क्या स्मिता, पायल और भावेश अपनी हार स्वीकार करेंगे या वे और साजिशें करेंगे? पूर्वी की वापसी के बाद क्या स्थिति बदल जाएगी?
तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं रौनक और प्रार्थना की शादी को देखने के लिए? हमें कमेंट में बताएं और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।